हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको स्टार्टिंग के 2 वीडियोस दिखाने के बाद में आपसे कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्ज मांगा जाए, चाहे NTSC ओलंपियाड या कोई भी आपका किसी भी तरह की वीडियो हो, आपकी पढ़ाई से संबंधित सभी यहाँ पर बिल्कुल 100% फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। और आज जैसा कि आज आपको समझ में आ रहा होगा कि हम आपके लिए आपको जो टेस्ट पेपर दिया गया था उसको सॉल्व आपने कर लिया होगा। तो चलिए अब हम उसको सॉल्व करवाते हैं, देखते हैं आपने कितना सही हल किया या नहीं किया। जो कि हमारा कक्षा 6वीं है, उसकी संस्कृत में जो हमारा पहला पाठ है जो कहता है शब्द परिचय का पहला भाग, प्रथम पाठ जो हमारा है, इससे जुड़े हुए हमने जो प्रश्न उत्तर आपको दिए थे, देखते हैं आज आपने इसको कितने सही किए हैं। जैसा कि हमने लिखा हुआ था, पहला हमारा प्रश्न था प्रदत्तेभ्यः यानी दिए हुए विकल्पेभ्यः, दिए हुए विकल्पों में क्या करना था, उनके लिए आपको उचितम कर्तृपदम चित्वा वाक्य पूर्तिम कुरुत। आपको प्रदत्तेभ्य विकल्पेभ्य दिए हुए विकल्पों के लिए उचित कर्ता पद आपको चुनना था और वाक्य को पूर्ण करना था। अब आपको जैसा कि जो हमारा शब्द परिचय प्रथम पाठ है, इसमें हमने क्या पढ़ा है, अकारांत पुल्लिंग शब्दों को पढ़ा। जैसा कि हम आपको पूरा पढ़ा चुके हैं। अकारांत का अर्थ क्या होता है, जिन शब्दों का अंत अ से हो, जिन शब्दों का अंत अ से हो उनको हम अकारांत शब्द कहते हैं। जैसा कि हम आपको पाठ पढ़ाया था तब हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। जैसे हमारा हो गया राम, बालक, ठीक है, अश्व, गज। आप देखेंगे जितने भी अध्यापक, शिक्षक, देखिए अंत में देखिए इनकी जरा, आपको क्या दिख रहा है, अ से अंत दिख रहा है। आप कहेंगे नहीं मैम ये तो माँ से अंत हो रहा है, आपको लगेगा ये तो क से अंत हो रहा है, ये तो व से अंत हो रहा है, ये ज से अंत हो रहा है, ये क से अंत हो रहा है। सॉल्व करवाने के पहले जरा थोड़ा सा हम 10 मिनट का इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे, जिससे कि जो आपने पाठ पढ़ा है उसकी अगर सही किया है या गलत किया है आपको समझ में आएगा कि कहाँ आपने गलत किया है, कहाँ आपने सही किया है, समझ गए। तो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। तो अकारांत कौन से शब्द होते हैं, जिनका अंत, जिन शब्दों का अंत अ से हो को अकारांत शब्द कहते हैं। अब आप कहोगे यहाँ तो म, क, व, ज, क दिखाई दे रहा है, ये तो हमारा आ है ही नहीं, यहाँ तो सब शब्दों का अंत आ से हुआ ही नहीं। तो इनको अगर जब हम विग्रह करें तो समझ लीजिएगा, ध्यान कीजिएगा, ये हमेशा के लिए हम आपको बता रहे हैं। कोई भी व्यंजन वर्ण क से लेके ज्ञ तक का कोई भी व्यंजन वर्ण आपको जो पूरा दिखाई दे रहा है वो बिना आ की सहायता के, बिना हमारे छोटे अ की सहायता से, ह्रस्व अ की सहायता है, ह्रस्व का अर्थ क्या होता है, छोटा, दीर्घ का अर्थ क्या होता है, बड़ा। बड़े आ से जो भी स्वर शुरू होते हैं, देखिए उनके बाद तो हमें सबकी मात्राएं स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। जैसे बड़े आ की जो हमारा दीर्घ आ होता है, आ, इसकी तो मात्रा स्पष्ट होती है, लेकिन छोटे आ का कहते हैं कुछ नहीं। लेकिन कुछ ना होते हुए भी सब कुछ है। कैसे कि जो भी आपको क से लेके ज्ञ तक के जितने भी व्यंजन आपको वर्णमाला में इस तरह से पूरे दिखाई दे रहे हैं वो बिना अ की सहायता से पूरे नहीं हुए हैं। अगर आप इनको तोड़ोगे तो ये क और अ बोल के देखिए, क अ की ध्वनि अपने आप ही निकलेगी। ख बिना स्वर की सहायता से लिख तो सकते हो आप बिना स्वर की सहायता से उसको आधा का लिख तो दोगे, लेकिन बोल नहीं पाओगे। यानी जब आप का को बोलोगे तो उसमें से अ की ध्वनि स्वयं ही निकलेगी, ठीक है ना। यानी आपको इसमें किसी ना किसी की सहायता तो लेनी ही पड़ेगी, स्वर की सहायता लेनी पड़ेगी। तो जब भी आपको पूर्ण व्यंजन दिखे समझ जाना कि उसका अंत आ से हुआ है, यानी क के बाद में जब अ उससे जुड़ा तब जाके हमारे सामने ये पूरा का बालक का दिखाई दिया। माँ को तोड़ेंगे, हमारा किससे अंत होगा, माँ, और उसके अंत में क्या जुड़ा उससे, अ, यानी ये जो राम शब्द है इसका अंत हुआ है इस अ से, यानी अर्थात ये हमारा अकारांत शब्द हो गए, ठीक है ना। यानी जहाँ पे आपको मात्रा कोई ना दिखाई दे, स्वर की मात्राएं हमें हर जगह स्पष्ट हो जाती हैं, हर जगह स्पष्ट होती है कि नहीं होती हैं। जैसे भी जैसे लिखा हुआ है सीता, देख लीजिए, अभी हम आपको बता देते हैं। जैसे हमने लिखा है यहाँ सीता, यहाँ पे स्वर की मात्रा आपको दिखाई दे रही है, आप समझ जाओगे कि यहाँ पे हमारे पास बड़े आ से ये अंत हो रहा है, अर्थात ये आकारांत शब्द है।
कौन सा शब्द है? आकारांत है। यहाँ पे लिखा हुआ है हरि, अगर हम हरि लिख देते हैं तो र में हमें पता चल रहा है कि र में ई स्वर ह्रस्व ई यानी छोटी ई जुड़ी हुई है, अर्थात ये कौन सा हो गया? इकारांत, यानी इसका किससे अंत हो रहा है? छोटी ई से अंत हो रहा है। जहां हमने लिख दिया नदी, दा को तोड़िए, दा को तोड़िए, किससे टूटेगा? द में बड़ी ई जब स्वर। और ध्यान कीजिएगा, कभी भी बच्चे कभी कभी ये क्या गलती करते हैं कि मानते हैं कि ये जो री लिखा हुआ है तो अगर इसको विग्रह करने के लिए दे दें, वर्ण विच्छेद करने के लिए दे दें, तो बच्चे क्या करते हैं कि ह लिखा, उसमें अ जोड़ा, तो ये तो ह हो गया पूरा। इसके बाद ये जो छोटी की मात्रा है उसको पहले लिख दिया और रा को बाद में लिख दिया। उन्हें लगा कि रा की ई की मात्रा तो आगे से जुड़ती है, तो यानी कि जो ई है वो आगे आता है, कभी भी नहीं। जो स्वर होता है, स्वर आधे व्यंजन के हमेशा बाद में आता है, उस व्यंजन को पूरा करने के लिए आता है, लेकिन बाद में लिखा जाता है जब हम विग्रह करते हैं तो जैसे कि अब यहाँ पे हमने तोड़ा तो द में हमारा ई बाहर निकला, अर्थात ये हमारा कौन सा शब्द हो गया? किस प्रकार का शब्द है? ये हमारा ईकारांत शब्द है। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे हम लिख देते हैं मातृ, जैसे भानु, भानु हमारा क्या हो गया? उकारांत हो गया। वधु, वधु हमारा कैसा हो गया? उकारांत शब्द हो गया। मातृ, पितृ, भ्रातृ हमारे ऋकारांत शब्द हो गए, क्योंकि यहाँ पे री से अंत हो रहा है, तो ये ऋकारांत शब्द हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से शब्द रूप बनते हैं। तो जो हमारा शब्द परिचय पहला पाठ है वो क्या बता रहा था आपको? उसमें क्या पढ़ाया गया था? बोले और बाकी स्वरों की तो हर एक की मात्रा हमें दिखाई दे जाती है, लेकिन जो छोटा अ होता है, ह्रस्व आ होता है, वो हर व्यंजन को पूरा तो करता है लेकिन अपने आप को दिखावा नहीं करता है, दिखाई नहीं देता है। तो जिन शब्दों का अंत अ से होता है उनको अकारांत कहते हैं, और अकारांत शब्द प्रायः कैसे होते हैं? पुल्लिंगवाची। कैसे होते हैं? पुल्लिंगवाची होते हैं। इसके तृतीय पाठ में फिर हमने अकारांत नपुंसक लिंगवाची शब्दों को भी पढ़ा, लेकिन यहाँ पे हमने आपको इस पाठ में अकारांत पुल्लिंग शब्दों के बारे में पढ़ा है। अच्छा, जब अकारांत पुल्लिंग जो शब्द होते हैं हमारे, उनके यहाँ पे आपको केवल हर एक जो भी शब्द होगा अकारांत शब्द, क्योंकि पाठ हमने अच्छे से पढ़ा दिया है, तब अब हम थोड़ा सा उसके अंदर की बात और भी थोड़ी सी आपको हम बताना चाहते हैं कि हर एक शब्द चाहे वो अकारांत हो, आकारांत हो, इकारांत हो, ईकारांत हो, ऋकारांत हो, उकारांत हो, उकारांत हो, एकारांत हो, ओकारांत हो, कोई भी स्वर से अंत होने वाले हो, व्यंजनांत हो, चकारांत हो, तकारांत हो, नकारांत हो, कोई भी हो, किसी भी व्यंजन से या स्वर से अंत होने वाले शब्द हो, हर एक शब्द का, हर एक शब्द कैसे होते हैं? संज्ञा भी हो सकते हैं, सर्वनाम भी हो सकते हैं, क्रिया भी हो सकते हैं, क्रिया विशेषण भी हो सकते हैं, विशेषण भी हो सकते हैं, अव्यय भी हो सकते हैं। शब्द हर प्रकार के होते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम शब्द और विशेषण, तीन प्रकार के शब्द हम अभी लेंगे यहाँ पे, क्योंकि क्रिया जो शब्द होते हैं, क्रिया शब्द के लिए जो हमारे रूप बनते हैं वो अलग तिगंत प्रत्ययों में बनते हैं। थोड़ा सा अभी हम समझाएंगे, ठीक है ना? इतना अपन समझ लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा है पुल्लिंग जो शब्द है, तो शब्द हमारा कैसा हो सकता है? बोले शब्द हो सकते हैं, संज्ञा भी हो सकती है, संज्ञा यानी नाम। शब्द कैसे हो सकते हैं? संज्ञाएं हो सकती हैं, यानी दुनिया में दिखने वाली जितनी आपको चीजें दिखाई दे रही हैं वो सब संज्ञा हैं, यानी जिनका, जिन वस्तुओं का, जिस व्यक्ति का, जिस स्थान का नाम है वो संज्ञा है। ठीक है, और कैसा शब्द हो सकता है? बोले सर्वनाम भी हो सकता है, यानी संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग होता है उसको सर्वनाम कहते हैं। जैसे कहा कि लड़का है, बोले लड़का पढ़ता है, अब लड़का नहीं कह के हमने कहा वह पढ़ता है। लड़की पढ़ती है, हमने कह दिया वह पढ़ती है। तो संज्ञा और सर्वनाम दो प्रकार के शब्द हो सकते हैं। और कौन से शब्द हो सकते हैं? बोले इनकी विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। ये लड़का कैसा है? सुंदर लड़का, सुंदर लड़की, मीठा फल। तो बोले संज्ञा की विशेषता जो बताते हैं, क्वालिटी जो बताते हैं, वो क्या बनते हैं? वो हमारे विशेषण कहलाते हैं। और शब्द कैसे होते हैं? बोले क्रिया होती हैं, क्रियाएं भी होती हैं, जो काम हो रहे हैं वो भी शब्द हैं। जैसे पढ़ना शब्द तो है ही ना, पढ़ना यानी वर्णों को मिलाकर शब्द बना, और वो शब्द किसको दर्शा रहा था? काम होने को दर्शा रहा था, अर्थात वो क्रिया हो गई।
कैसी क्रिया? बोले जल्दी जल्दी पढ़ता है, तो जल्दी जल्दी। तेज पढ़ता है, तो तेज शब्द क्या बन गया? क्रिया की विशेषता बताने वाला बन गया। तो क्या हो गया यहाँ पे? क्रिया विशेषण शब्द हो गए। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या हो गए? क्रिया विशेषण हो गए। ठीक है ना। शब्दों को थोड़ा सा देख रहे हैं, फिर शब्द के आगे यहाँ पर अपन आ जाएंगे। ठीक है ना। तो क्रिया विशेषण हो गए। और अव्यय भी होते हैं, है ना। क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। ये भी शब्द ऐसे होते हैं, जैसे कहा अपि। अपि का अर्थ हुआ भी। ये अपना कोई नाम, कोई रूप नहीं बदलता, लेकिन ये बीच में अव्यय होते हैं। अव्यय ऐसे शब्द होते हैं जो अपने रूप परिवर्तित नहीं करते। चाहे कहें लड़का भी खेलेगा, लड़की भी खेलेगी, हाथी भी खेलेंगे, घोड़े भी खेलेंगे, बंदर भी खेलेंगे, चाहे भाई कोई भी शब्द कहीं पे भी प्रयोग कर दिया गया तो राम बदल गया, सीता का हमने अलग रूप बनाया, घोड़े का अलग बनाया, हाथी का अलग बनाया, सभी का हमने अलग अलग रूप बनाया, लेकिन भी अपि से बन रहा है तो वो अपि ही बना रहा, उसमें हमने कोई विभक्ति या कोई भी परिवर्तन नहीं किया। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने जो इस पाठ में आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? किन शब्दों को पढ़ाया था? हमने पुल्लिंगवाची शब्दों को करवाया था। और पुल्लिंगवाची शब्दों में भी हमने संज्ञा और सर्वनाम को करवाया था। विशेषण से, क्रिया विशेषण के बाद के शब्द आगे वाली कक्षाओं में, आगे वाले पाठों में हमने पढ़ाते गए थे आपको। ठीक है ना। तो पुल्लिंग शब्दों को पढ़ाया था। तो पुल्लिंग में राम भी हो सकता है और वह भी हो सकता है। राम के स्थान पे प्रयोग होने वाले कौन से शब्द हो सकते हैं? राम हो जाएगा। राम, जैसे हमने किसी का नाम बताया, अच्छा उसके स्थान पे शब्द कैसे कहते हैं कि राम पढ़ता है, और हम कह सकते हैं कि यह पढ़ता है और वह पढ़ता है। उसी राम के स्थान पे हमने कहा राम एक बहुत अच्छा लड़का है, यह राम है, यह बहुत अच्छा लड़का है, यह प्रतिदिन विद्यालय आता है, ये प्रतिदिन अपने माता पिता की सेवा करता है। तो राम के स्थान पे हमने यह शब्द प्रयोग किया। तो जो यह है वो भी कैसा बनेगा? बोले यह क्या कहलाएगा? बोले नाम तो संज्ञा कहलाएगा, और यह और वह जो शब्द हैं वो क्या कहलाएंगे? सर्वनाम कहलाएंगे। तो इसमें, इस पाठ में हमने आपको पुल्लिंगवाची संज्ञा शब्दों को और सर्वनाम शब्दों को पढ़ाया था। अच्छा, इसमें अब आप देखेंगे कि इनके कुछ रूपों को बताया गया है। कैसे रूपों को बताया गया है? तो जैसा कि हम शब्द की आप बता रहे थे कि शब्द कह रहे थे, तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, ये 3 प्रकार के शब्द ऐसे होते हैं जिनके एक नहीं संस्कृत में 21 रूप बनते हैं। कितने बनते हैं? 21 रूप बनते हैं। जैसे शब्द रूप, अब जैसे कि हम अब आप आगे आओगे, आगे पढ़ोगे तब आप सीखोगे शब्द रूपों को कि शब्दों के रूप कैसे बनते हैं। तो इस पाठ में आपको जैसे 21 रूप बनते हैं, किस कैटेगरी में बनते हैं, कैसे किस श्रेणी में विभाजित होते हैं, उनको हम बताएं तो हमारे कितने होते हैं? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, और संबोधन। संबोधन के भी मिला लिए जाए तो फिर 24 रूप बन जाते हैं। तो यहाँ पे किसी भी एक अगर शब्द के आप रूप देखेंगे तो कितने बनते हैं? ये भी कितनी, ये भाई ये विभक्तियां होती हैं। ये क्या होती हैं? हमारी विभक्ति होती है, प्रथमा से लेकर सप्तमी तक होती है। ठीक है ये। और संबोधन कैसी होती है? संबोधन की जो रूप बनते हैं वो प्रथमा जैसे ही बनते हैं। ठीक है। विभक्तियां हमारे पास 7 होती हैं, और अगर हर एक शब्द को विभक्ति में तोड़ा जाए तो वो शब्द 1 भी हो सकता है, संख्या में 2 भी हो सकता है, और बहुत सारा भी हो सकता है। तो विभक्तियों के आधार पर वो शब्द 7 प्रकार से टूटता है, और संख्या के आधार पर हर एक विभक्ति 3 रूपों में बट जाती है। कि अगर संख्या में वो चीज 1 है तो उसको हम एक वचन के रूप में लिखेंगे, वही अगर संख्या में 2 है तो उनको द्विवचन के रूप में लिखेंगे, और वही अगर संख्या में बहुत सारे हैं तो उनको हम बहुवचन के रूप में लिखेंगे। यानी 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, और ये जो शब्द है वो संख्या में बहुत सारा भी हो सकता है। अच्छा, ये विभक्तियां क्या करती हैं? जब आपने अगर प्रथमा विभक्ति सिर्फ हम राम को ही अगर ले लेते हैं, क्योंकि उसी के हिसाब से हम यह और वह के भी आपको रूप बताएंगे, तभी यहाँ पे हम ये जो सॉल्व करवाएंगे तो आपको सही तरह से आ पाएगा। जबकि बेस अगर मजबूत नहीं होगा तो हम ये करवा दें कोई मतलब नहीं है।
तो जैसे राम को देखा जाए तो राम का प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप बनता है रामः, द्विवचन में वही राम का रूप बन जाता है रामौ, और वही बहुवचन में बन जाता है हमारा रामाः। ठीक है। अच्छा, ये विभक्तियां क्या करती हैं? यहाँ पे अभी देखिएगा ये जो रूप बनेंगे, क्यों इतने रूप बने, क्या कारण था कि राम को अकेला राम नहीं रहने दिया, उसके हमने 24 रूप बना डाले। ऐसी क्या जरूरत पड़ी, ऐसी क्या जरूरत थी, या इनकी क्या जरूरत होती है कि इनके हम इतने सारे रूप बनाते हैं? द्वितीय विभक्ति में जैसे राम का रूप बना रामम, फिर द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में बना रामौ, और फिर हमने रूप बनाया रामान। देखिए जरा शब्द रूप का उठा के बैठ जाइए तो आपको फिर समझ में आने लगेगा। थोड़ा सा अब थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं जिससे कि थोड़ा अलग प्रकार से दिखाई दे, जिससे आप ठीक है। तो अब देखेंगे तृतीय विभक्ति का, जरा चार्ट उठाइए अपनी किताब को पीछे पलटिए। तो यहाँ पे तृतीय विभक्ति में राम क्या बन जाता है हमारा? रामेण, रामेण, रामाभ्याम, रामेभ्यः। फिर हमारा चतुर्थी विभक्ति में बन जाता है राम, वही शब्द बन जाता है रामाय, रामाभ्याम, राम, यहाँ पे आ जाएगा तृतीय विभक्ति है ना, तो तृतीय विभक्ति में आ जाएगा रामैः। चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन हो जाएगा रामेभ्यः, रामेभ्यः। पंचमी विभक्ति में राम बन जाता है रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्यः। ठीक है। फिर इसके बाद षष्ठी विभक्ति में देखें तो राम बन जाता है रामस्य, फिर रामयोः, रामयोः और रामाणाम। ठीक है। फिर इसके बाद सप्तमी विभक्ति में देखेंगे तो राम बन जाता है रामे, रामयोः और रामेषु। संबोधन में वही बन जाएगा हे राम, हे राम, हे रामौ, हे रामौ और हे रामाः। इस प्रकार से रूप बन जाएंगे। अच्छा, क्या जरूरत थी एक राम के 24 रूप बनाने की? क्या जरूरत थी? तो इन विभक्तियों से पूछिए कि क्यों आपने अलग अलग किया। तो ये जो विभक्तियां होती हैं, विभक्तियां यानी इस शब्द में, इस शब्द को दिखाने वाली कि ये अभी जो राम शब्द है इस प्रथमा विभक्ति में आकर के क्या बन गया है, इस द्वितीय विभक्ति में आकर के क्या बन गया है, तृतीया से ये कौन बन रहा है, चतुर्थी से इनके रूप बदल रहे हैं। मतलब ये कहीं पे कर्ता बन रहे हैं, कहीं पे कर्म बन रहे हैं, कहीं करण बन रहे हैं, कहीं संप्रदान बन रहा है, कहीं अपादान, कहीं संबंध कारक, कहीं अधिकरण बन रहे हैं। तो कहेंगे ये क्या होते हैं? ये होते हैं कारक। ये जो विभक्तियां होती हैं कारकों को बताती हैं कि ये शब्द अभी कौन सा कारक बन रहा है। यानी कारक का अर्थ क्या होता है कि वो शब्द जिनका डायरेक्ट यानी सीधा सीधा संबंध क्रिया से होता है। थोड़ा सा कारकों पे पहुंच गए हैं अपन। तो यहाँ पे कारक जो हमारी प्रथमा विभक्ति है, चलिए कारक ना करके अपन पहले सीधा हम पहले आपको ये बता देते हैं कि ये विभक्तियां जो हैं और ये जो चिन्ह है, इनके पीछे राम में एक जगह विसर्ग लगा, एक में औ की मात्रा, एक में बड़े आ की मात्रा विसर्ग लगा, कहीं मां हलंत लगा। ये क्या कर रहे थे बताइए? इनने लग के क्या कर दिया? राम के अंदर क्या परिवर्तन कर दिया? तो प्रथमा विभक्ति यानी प्रथमा विभक्ति किस कारक की बनती है? कारक तो थोड़ा सा लिख ही देते हैं। किस कारक में लगाई जाती है? कर्ता में लगाई जाती है। कर्ता यानी काम करने वाले में, और जिसका चिन्ह क्या होता है? ने। ठीक है, यहां लिख देते हैं कारक, जिसका चिन्ह क्या होता है हमारा? ने। यानी अब ये समझिएगा, यहाँ पे हम दूसरा कारक लिखेंगे कर्म, तीसरा हो जाता है हमारा करण, चौथा हो जाता है संप्रदान। हम जल्दी ही समझाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि हम सीधा आपके फिर सैंपल पेपर पर आ जाएं, है ना। लेकिन भाई हमारा सोचना ये रहता है कि ये सैंपल पेपर तो अगर जैसे हमने ये चीज़ समझा दी ना, तो आपके सामने 100 टेस्ट पेपर आ जाएं, 100 टेस्ट पेपर आ जाएं और आपकी एक गलती ना निकले, इसलिए हम ये प्रयास करते हैं कि हम आपको ये सारी जो आधार मूलभूत चीज़ें हैं वो समझा दें, है ना। अपादान, और फिर होता है हमारा षष्ठी विभक्ति के लिए संबंध। संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति लगाई जाती है, और सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक में लगाई जाती है।
अधिकरण कारक पे लगाई जाती है। और संबोधन तो संबोधन के लिए होता ही है, किसी को पुकारने के लिए। अच्छा, इन अपने अपने कारकों के अपने अपने चिन्ह होते हैं। जैसे आपने हिंदी में तो जैसे याद करवाती हैं कि कारक के चिन्ह याद कीजिए। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध काकी के, अधिकरण में पर और संबोधन है वो, अरे, ऐसे अपने संबोधन के सूचक शब्द होते हैं। अच्छा, ये चिन्ह कहाँ से बने, जरा ये भी समझ लीजिए, कहाँ से आई ये चिन्ह। कहते हैं कर्ता जो होता है वो कौन होता है, कारक समझ लीजिए फटाफट 2 मिनट में। कारक कौन होता है, काम को करने वाला। काम को करने वाला कौन होता है, कारक। यानी काम, कर्ता ने काम जो क्रिया को करता है सो करता है, जो क्रिया को करता है, जो दुनिया में होने वाले कामों को जो भी कर रहा है वो करता है, ठीक है। और कर्ता का चिन्ह हो जाता है नी। अगर हम प्रश्न पूछें कि किसने पढ़ा तो कहेंगे राम ने पढ़ा। बोले किसने देखा, बोले राम ने देखा। बोले कौन गया बाजार, बोले राम गया। तो जाने का काम, पढ़ने का काम, देखने का काम, खेलने का काम जो व्यक्ति कर रहा है वो करता है। और कर्ता को संस्कृत में दिखाने के लिए हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। यानी जब भी कोई काम हो रहा होगा तब हम अगर कहें कि राम पढ़ता है, हम कहें राम पढ़ता है, तो राम को संस्कृत में दर्शाने के लिए कि राम पढ़ने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, पढ़ने का काम कर रहा है। तो राम कौन हो गया, कर्ता। और कर्ता अगर राम बन रहा है तो राम तो हिंदी में है, उसको संस्कृत में बदलना है। तो हम क्या करें, क्योंकि राम हमारे हर एक शब्द के रूप देखते हैं तो 21 रूप बनते हैं, और संबोधन के मिला लें तो 24 रूप बनते हैं। 24 में से हम राम को कौन सा रूप दे दें, कौन सा उसमें हम प्रत्यय लगा दें। तो प्रथमा विभक्ति कहती है कि कर्तरी प्रथमा, यानी कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगाइए आप। यानी प्रथमा विभक्ति में आप देखिए कि काम करने वाला अगर एक है तो प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप लगा दीजिए। काम करने वाले 2 हो गए तो वही प्रथमा विभक्ति का द्विवचन लगा दीजिए। और काम करने वाले बहुत सारे हो गए तो आप कर्ता की बहुवचन का रूप लगा दीजिए, ठीक है। अब कर्म क्या होता है, बोले क्रिया के द्वारा। ये कारक, पहली बात समझिए कि कारक कौन होता है, कारक क्या होता है। बोले ऐसे शब्द जिनका सीधा सीधा क्रिया से संबंध होता है, सीधा सीधा क्रिया से जुड़े होते हैं, लिंक होती है, बिल्कुल डायरेक्ट संबंध होता है, ठीक है। तो बोले क्रिया का अर्थ क्या होता है, काम। जो आप सुबह से उठने से लेकर रात के सोने तक, सपने देखने तक की जो भी क्रियाएं करते हो वो सब काम होते हैं, उनको क्रिया कहते हैं। और क्रियाओं का जिनसे संबंध होता है, यानी जिसका कहीं ना कहीं प्रभाव क्रिया पर पड़ रहा होगा, वो कारक कहलाएंगे। जैसे काम करने वाला कर्ता, क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक पसंद कर रहा है वो कर्म हो गया। जैसे कहा कि मैं सुबह उठकर चाय पीता हूँ, सुबह उठना तो आपकी क्रिया हो गई, लेकिन और आपने कहा सुबह उठकर चाय पीता हूँ, पीने के द्वारा आप पीना क्या चाह रहे हो, चाय पीना चाह रहे हो, जूस पीना चाह रहे हो, दुनिया की जो भी चीज़ आप पीना चाह रहे हो वो आपका कर्म हो गया। मैं सुबह उठकर पढ़ता हूँ, क्या पढ़ता हूँ, मैं समाचार पत्र पढ़ता हूँ, किसी ने कहा मैं रामायण पढ़ता हूँ, मैं गीता पढ़ता हूँ, या जो भी मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो पुस्तक, रामायण, गीता, समाचार पत्र ये आपके कर्म हो गए। तो देखो पढ़ने से संबंध हो गया। अब कहा कि मैं चश्मा लगाकर पढ़ता हूँ, तो चश्मा क्या बन गया, मैं चश्मा लगाकर पढ़ता हूँ। या फिर मैं आंखों से पढ़ता हूँ, मैं आंखों से पढ़ता हूँ। मैं कांच के गिलास से दूध पीता हूँ, मैं गिलास से दूध पीता हूँ। उसने कहा नहीं मैं कप से दूध पीता हूँ, मुझे तो कप में, बड़े वाले कप से पीना अच्छा लगता है, मैं कप से दूध पीता हूँ, ठीक है। मैं चाय पीता हूँ, अब कोई कहता है मैं गिलास से चाय पीता हूँ, कोई कहता है मैं कप से चाय पीता हूँ। तो भाई पीने की क्रिया में सहायक कौन बन रहा है, चाय पीने की क्रिया में सहायक कौन बन रहा है, गिलास और कप, वो करण हो गया। अब किसके लिए, बोले सुबह उठकर मम्मी ने मेरे लिए क्या बनाए, मेरे लिए पराठे बनाए, आलू के पराठे बनाए। तो मम्मी कौन हो गई, बनाने वाली कर्ता हो गई, ठीक है। पराठा बनाना उनका क्या हो गया, बोले बनाने के द्वारा क्या बनाना चाह रही, बोले आलू के पराठे कर्म हो गए। बोले किससे बना रही थी, बोले बेलन से बना रही थी, तो बेलन कौन हो गया, करण हो गया। किसके लिए बना रही थी, बोले जिसके लिए किया जाए काम वो हो जाता है संप्रदान। किसके लिए किया, मेरे लिए किया, तो मैं कौन हो गया, संप्रदान, क्रिया से संबंध हो गया, ठीक है। फिर आगे चल के अपादान कारक पे चलते हैं। अपादान कारक का क्रिया से संबंध कैसे होता है, बोले मैं चलते चलते सीढ़ियों से गिर गया, मैं स्कूल जाते समय साइकिल से गिर गया, या मैं चलते चलते सीढ़ियों से गिर गया। तो यहाँ पे गिरने की क्रिया हुई,
मैं गिरा, मैंने गिरने का काम किया, लेकिन मैं गिरा कहाँ से? बोले कहाँ से गिरा? बोले सीढ़ियों से गिरा। तो सीढ़ियाँ क्या हो गई? अपादान हो गई। बोले जहाँ से दूसरी वस्तु अलग हो जाती है तो जो स्थिर होती है चीज़ वो अपादान कारक होती है। यानी गिरने का काम कहाँ से हुआ? बोले अपादान से हुआ, सीढ़ी से हुआ, छत से हुआ, सीढ़ियों से हुआ, विद्यालय से हुआ, साइकिल से हुआ, स्कूटर से हुआ, बस से हुआ, जिससे भी हुआ सब वो सब अपादान कारक बन गए। बोले संबंध का क्रिया से कोई संबंध नहीं होता है। इसीलिए अगर संस्कृत में देखा जाए तो केवल कारक 6 माने जाते हैं, संबंध को कारकों की श्रेणी में नहीं गिना जाता है। संबंध क्या होता है? बोले एक का दूसरे से रिलेशन बताता है, जो संबंध बताता है। कहते राम का घर, तो राम, ये जो का शब्द है इसने घर का अर्थ बता दिया, राम का घर। और बोले जैसे मेरा घर, मामा का घर, मम्मी का घर, पापा का घर, दादा का घर, दादी का घर, तो घर और अब जो मम्मी है, पापा है, दादा दादी, उनका आपस में संबंध बताया जा रहा है कि ये जो घर है वो किसका है। तो जिसका है वो संबंध वाला हो गया, यानी मम्मी का, जिसके साथ में का की जुड़ा है, रारी जुड़ा है, वो संबंध कारक। अधिकरण क्या होता है? बोले क्रिया का आधार। बोले कैसे? बोले मैं पलंग पर सोता हूँ, मैं चटाई पर बैठता हूँ, मैं विद्यालय में पढ़ता हूँ, मैं नगर में रहता हूँ, मैं गांव में रहता हूँ, मैं भारत में रहता हूँ। रहने का, बैठने का, खड़े होने का, चलने का, कोई भी क्रिया हो रही हो, उसका आधार क्या बन रहा है? बोले आधार क्या बन रहा है? बोले चटाई पर, विद्यालय में, कक्षा में, गांव में। तो बोले जो गांव है, नगर है, विद्यालय है, चटाई है, कमरा है, पलंग है, वो सब हो गए अधिकरण कारक, क्योंकि उनमें अधिकरण कारक हो गए। वो क्रिया का क्या बन रहे हैं? आधार बन रहे हैं, यानी वो होना चाहिए तभी वो क्रिया हो रही है, उस जगह पर वो क्रिया हो रही है। ठीक है, तो ये हो जाते हैं अधिकरण कारक। इनके अपने अपने चिन्ह क्या होते हैं? बोले क्या होते हैं? कर्ता का चिन्ह होता है ने, यानी ने का भाव उसके अंदर छुपा होगा। राम ने पुस्तक पढ़ी या राम पुस्तक पढ़ता है। कर्म का चिन्ह होता है वो को। बोले किसको पिया? बोले दूध पिया, दूध को पिया, को का भाव छुपा है। क्या खाया? बोले फल को खाया। करण में का चिन्ह से या के द्वारा होता है। बोले जिसके द्वारा कोई काम हो रहा हो या जिसकी सहायता से, तो सहायक हो गया। संप्रदान में के लिए का चिन्ह छुपा हुआ होता है। अपादान में से अलग होने वाला चिन्ह छुपा हुआ होता है। ठीक है, संबंध में काकी के या रारी रे आपको दिखाई देता है। ठीक है, अधिकरण में मैं और पर छुपा हुआ दिखाई देता है आपको, है ना। विद्यालय में, नगर में, गांव में, चटाई पर, पलंग पर, कुर्सी पर, छत पर, वृक्ष पर चिड़िया बैठी हैं। तो चिड़िया के बैठने का, चिड़िया बैठी हैं, चिड़िया तो हो गई कर्ता, बैठना हो गया उनकी क्रिया, लेकिन उसका आधार क्या हो गया? वृक्ष। तो वृक्ष में हम अधिकरण कारक। अच्छा, ये जो चिन्ह है इन्हीं को दिखाने के लिए ये राम में परिवर्तन किए गए। जैसे राम काम करने वाला एक बन रहा है, या राम जैसा कोई भी अकारांत शब्द है या कोई भी शब्द है जो वो कर्ता बन रहा होगा, उसके लिए हम प्रथमा विभक्ति के ये प्रत्यय लगाकर उसमें परिवर्तन कर देते हैं। एक होगा तो उसमें हम किस प्रकार से परिवर्तन करते हैं? रामः अकारांत शब्दों में, दो होंगे तो रामौ और बहुवचन होंगे तो रामः। तो ये जो आपको ये रूप दिखाई देते हैं, ये इन चिन्हों को अपने अंदर छुपाए रहते हैं। जैसे रामाय लिखा होगा तो इसका अर्थ क्या निकलेगा? जो आय जुड़ा है वो क्या रहा है? वो अर्थ हमें बता रहा है कि राम के लिए। रामेण शब्द हमें कह रहा है कि राम से या राम के द्वारा अर्थ उसमें जुड़ेगा। रामम शब्द हमसे कहेगा कि जो मां हलंत है वो क्या कह रहा है कि राम को का अर्थ जुड़ रहा है। रामस्य शब्द जो लगा है, सिया जो जुड़ गया है, वो राम में का की के का अर्थ जुड़ रहा है। आत जो जुड़ा हुआ है वो से का अर्थ बता रहा है। जहां पे राम में एक ही मात्रा लग गई, वो सप्तमी विभक्ति लग गई, वो उसमें में पर का अर्थ जोड़ रही है। ठीक है ना। तो ये हो गए हैं रूप। अब इन रूपों में हमें सिर्फ आज जो आपको पढ़ना है वो क्या पढ़ने हैं, इसीलिए बताए हैं क्योंकि अब ये टेस्ट पेपर चल रहे हैं। इनमें बीच में कोई भी शब्द आ जाता है हमारा तो हमें पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे भी लिखा है ना, प्रदत्तेभ्यः विकल्पेभ्यः, तो भ्यः शब्द कहाँ आया था? चतुर्थी के बहुवचन में और पंचमी के बहुवचन में, यानी या तो इसमें के लिए का अर्थ जुड़ रहा होगा या सी का अर्थ होगा। अब यहाँ पे अलग तो करना नहीं है, अर्थात यहाँ पे के लिए का अर्थ जुड़ेगा। ठीक है ना। हर एक संस्कृत शब्द को पढ़ने के लिए ये हमें शब्द रूप याद होने चाहिए, क्योंकि जिससे कि हमें पता चल जाता है कि ये जो शब्द लिखा हुआ है ये अपने साथ में क्या अर्थ हमें बता रहा है। ठीक है ना। तो हमने जो इस पाठ में पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? हमने सिर्फ उसमें प्रथमा विभक्ति वाले शब्दों को पढ़ा था। यानी जैसे प्रथमा विभक्ति में अकारांत शब्द
ठीक है, सिर्फ हमने किसको पढ़ा था, प्रथमा विभक्ति को पढ़ा था, बाकी की विभक्तियों के शब्दों को नहीं पढ़ा था, क्योंकि आप शब्दों का परिचय शुरू कर रहे थे। अच्छा, प्रथमा विभक्ति जैसा कि हमने आपको बताया कि काम करने वाला जो कर्ता होता है उसको दर्शाने के लिए लगाई जाती है, लेकिन साथ साथ में किसी का परिचय भी जब करवाना हो तब भी प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग करते हैं। किसी का आपको सिर्फ परिचय करवाना हो कि यह वृक्ष है, वह वृक्ष है, यह वृक्ष है, वह वृक्ष है, यह लड़का है, वह लड़का है, ये दो लड़के हैं, वे दो लड़के हैं, ये हाथी हैं और वे हाथी हैं। आप सिर्फ परिचय करवा रहे हो, यहाँ ना लड़का ना वृक्ष ना हाथी कोई काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ परिचय करवाया जा रहा है। तब भी उनको संस्कृत में बनाने के लिए हम प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग करते हैं। तो इनके रूप अगर कोई भी व्यक्ति या वस्तु जो हम जिसका परिचय करवा रहे हैं वो अगर संख्या में एक है तो उसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप हम बनाते हैं, क्योंकि अभी हम अकारांत शब्दों को पढ़ा रहे हैं, अकारांत वाले पुल्लिंग वाले शब्दों को बता रहे हैं, तो अभी हम सिर्फ उन्हीं की बात करेंगे। तो अकारांत पुल्लिंग जितने भी शब्द होंगे जिनका छोटे आ से अंत हो रहा होगा, दुनिया के कितने, केवल राम नहीं, राम, बालक, अश्व, शिक्षक, अध्यापक, विद्यालय, जिनकी भी अ से अंत हो रहे होंगे, उनको परिचय करवाने के लिए या उनको कर्ता बनाने के लिए आप केवल 3 रूपों का ही प्रयोग करेंगे, जो कि प्रथमा विभक्ति एक वचन में बालक हमारा बन जाता है बालकः, द्विवचन में वही उसका रूप बन जाता है हमारा बालकौ, और बहुवचन में वही रूप बन जाता है बालकाः। क्या बन जाता है हमारा, बालकाः। ठीक है, सॉरी यहाँ पे बहुवचन लिखना था, ये लिख दिया बहुवचन, तो हम बहुवचन में वही बालक बन जाएगा बालकाः। अर्थ क्या निकलेगा, अगर ये बालक काम कर रहा होगा तो हम कहेंगे बालक पढ़ता है, 2 बालक पढ़ते हैं और बहुत सारे बालक पढ़ते हैं, लेकिन सिर्फ हमें परिचय करवाना है, हमें कहना है कि यह बालक है तो कहेंगे बालकः, 2 बालक हैं बालकौ, बहुत सारे लड़के हैं बालका। समझ गए, यानी कर्ता के लिए भी प्रथमा विभक्ति हम के बालकः, बालकौ, बालकाः का प्रयोग करते हैं, और परिचय करवाने के लिए भी बालकः, बालकौ, बालकाः का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गए आपके अकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्द। अब इन्हीं के साथ में हमने एक चीज और पढ़ाई थी इस पाठ में आपको, वो थी सर्वनाम पद। सर्वनाम शब्द भी करवाए थे। क्या होते हैं सर्वनाम शब्द, जैसे कि यहाँ तो हमने अभी आपको नाम बताई यानी संज्ञा बताई, संज्ञा के स्थान पे और संज्ञा के साथ में भी प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम शब्दों का। जैसे कहें हमने कहा कि यह बालक है, यह बालक है, ये 2 लड़के हैं। हम इसको हिंदी में और अपनी बिल्कुल शुद्ध हिंदी में ही लिख देते हैं, यह लड़का है, ये 2 लड़के हैं, और कहा ये सब लड़के हैं। अभी हम संज्ञा और सर्वनाम पे चल रहे हैं, बाद में इन क्रियाओं पर आएंगे, ठीक है ना। तो कहा यह लड़का है, ये 2 लड़के हैं और ये सब लड़के हैं। समझ गए ना। तो अब यहाँ पे इस संज्ञा के साथ में, संज्ञा तो यानी ये लड़का नाम है, जातिवाचक संज्ञा है ना, किसी भी एक जाति को इंगित करता है कि जो पुरुष में जो भी वयस्क होने से पहले जो छोटे होते हैं वो लड़के कहलाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो लड़का शब्द है नाम है, संज्ञा है, और संज्ञा के साथ में क्या आया हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, सर्वनाम आया हुआ है। यह और वह क्या होता है, इसी के साथ में हम वह का भी प्रयोग करें। यह लड़का है या वह लड़का है, ये 2 लड़के हैं या वे 2 लड़के हैं, और ये सब लड़के हैं या वे लड़के हैं, वे सब लड़के हैं, वे लड़के अकेला, वे शब्द भी बहुवचन कारक बन जाता है हमारा। तो संज्ञा के साथ में सर्वनाम का प्रयोग भी आपको सिखाया गया है यहाँ पे इस पाठ में। तो हमने यह को बताया था संस्कृत में, यह को क्या कहा जाता है, संस्कृत में यह को कहा जाता है एतत्। क्या कहा जाता है, एतत्। और वह को क्या कहा जाता है, वह को कहा जाता है तत्, ठीक है ना। यह को क्या कहा जाता है, एतत्, और वह को कहा जाता है तत्।
अब इनके भी हमें किन रूपों का प्रयोग करना है? बोले यहाँ पे यह लड़का है या यह लड़का पढ़ रहा है, तो यहाँ पे ये जो यह शब्द है ये भी सिर्फ परिचय करवाने वाला या कर्ता के का सहायक बन रहा है, कर्ता का विशेषण बन रहा है, कर्ता के साथ में आया है ना। तो ये क्या बनेगा? बोले जो सर्वनाम शब्द, ध्यान कीजिए, अब यहाँ पे एक और नई चीज हम आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। कभी भी संज्ञा के साथ में सर्वनाम अगर शब्द लगा हुआ हो तो संज्ञा क्या होती है? मेन होती है। मेन क्या होती है? संज्ञा होती है। उसके साथ में जब जो सर्वनाम होता है वो उसका विशेषण भी बनता है, यानी विशेषता बताने वाला भी बनता है। कैसे? बोले कौन सा लड़का है? बोले यह लड़का। कौन सा लड़का? वह लड़का। तो यह और वह, ध्यान कीजिएगा, एक सूत्र हमेशा याद रखिएगा कि जो विशेषण होते हैं, जिसकी भी विशेषता बता रहे होते हैं, वो अपने आगे वाले शब्द को देखते हैं, उस शब्द को देखते हैं कि इस संज्ञा में हम देख लें, इस विशेष्य शब्द में देख लें, संज्ञा को ही विशेष्य कहा जाता है। बोलिए इस विशेष्य को देख लें कि इसमें कौन सी विभक्ति लगी हुई है, इसमें जो विभक्ति वचन है उसी विभक्ति वचन का मैं बनूंगा। तो अभी आप यहाँ देख रहे हैं कौन सी विभक्ति को पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे? कर्ता और परिचय बताने के लिए प्रथमा विभक्ति को। तो अब हमें प्रथमा विभक्ति को ही यह और वह के हम रूप देखेंगे, ठीक है, क्योंकि इनमें प्रथमा विभक्ति लगी है तो इनके साथ में आने वाले जो सर्वनाम हैं वो भी प्रथमा विभक्ति में ही बनाए जाते हैं। समझ गए? अब देखिए, अब जैसे हमने लिखा यहाँ पे कि यह, और जो यह और वह होता है, यह और वह होता है, इंग्लिश में आपने देखा होगा किसका प्रयोग करते हैं? ही, शी और इट करते हैं। यहाँ पर भी हम वही चीज प्रयोग करने वाले हैं। ही, शी, इट करते हैं। ही किसके लिए करते हैं? लड़के के लिए। शी किसके लिए करते हैं? लड़की के लिए। इट किसके लिए करते हैं? नपुंसकलिंग, जो लड़का ना हो ना लड़की हो उनके लिए हम क्या करते हैं? इट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर भी हम देखेंगे कि यह जो है वो तीनों के लिए अलग अलग अपना रूप बनाता है। यह जो शब्द है अगर पुरलिंग के लिए बन रहा है तो पुरलिंग वाला जो यह है वो अपना प्रथमा विभक्ति में क्या रूप बनाता है? एषः, ठीक है, यानी एषः बालकः, यह लड़का। प्रथमा विभक्ति एक वचन में बालक बना, बालकः। तो यह शब्द मूल इसका रूप क्या होता है? मूल रूप होता है एतत्, ठीक है। यह को क्या कहा जाता है? एतत्। लेकिन वही एतत् पुरलिंग, क्योंकि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? पुरलिंग के शब्द रूपों की। यह बालक है, यानी पुरलिंग के लिए जो यह आया तो वो अपना रूप बना लेता है, एतत् शब्द बन जाता है प्रथमा विभक्ति में एषः, प्रथमा विभक्ति द्विवचन में वही रूप बन जाता है एषौ, यानी ये दो, कौन? लड़के, ये दो शिक्षक, ये दो बालक, ये दो वृक्ष, ये दो घोड़े, ये दो हाथी, ठीक है। तो ये दो तो हो जाएगा एषौ। और यहाँ पे बालक शब्द में यहाँ पे जब अगर बहुवचन लगा हुआ है और कहा कि ये लड़के, ये घोड़े, ये भांति, ये वृक्ष, ये विद्यालय, तो यहाँ पे एषः एतौ, यहाँ पे बहुवचन में यह शब्द बन जाएगा एते, जिनके अगर आप चाहें तो हिंदी में अर्थ लिख दीजिए, क्या हो जाएगा? यह, ये दोनों और ये सब, ये या ये सब, ठीक है ना। ये क्या बन गए? इनके हिंदी के अर्थ, ठीक है। एषः एतौ एते, ये पुरलिंग वाला है। स्त्रीलिंग वाले, नपुंसकलिंग वाले अगले पाठ के साथ में हम समझा देंगे आपको, ठीक है ना। तो ये, जबकि ये अपना जो एतत् शब्द है तीनों लिंगों के लिए अलग अलग रूप बनाता है। पुरलिंग के लिए अलग बनाता है, स्त्रीलिंग के लिए अलग बनाता है, नपुंसकलिंग के लिए अलग बनाता है। यहाँ पे हम जबकि पुरलिंग और कारांत शब्दों को पढ़ रहे हैं, इसीलिए हमने सिर्फ पुरलिंग वाले आपको यह के रूप बता दिए। वह कैसे बनता है? बोले वह को संस्कृत में कहते हैं, ए हटा दो सो बचता है तत्, सो बन जाता है हमारा वह। यानी ये मान लो कि ए तत् लिखा था, दूर जाते जाते ए हमसे दूर हो गया, दूर ही हो गया, तो वो तत् बचा, यह और वह। समझ गए? जैसे यहाँ पे पास में था तो हमने कहा ए तत्, और दूर जाते जाते ए हमसे दूर हो गया, सो बचा केवल तत्। क्या बचा हमारे पास? तत्। बस ऐसे याद रख लीजिए कि ए तत् यह, तत् वह, दिस और दैट, ठीक है ना। ये ए तत् क्या हो गया हमारा? दिस। ए तत् क्या हो गया? दिस, और वो हो गया दैट। ए तत् यह, तत् वह। समझ गए? अब इसके प्रथमा विभक्ति के क्या रूप बनेंगे?
बोले क्योंकि ये हो सकता है कि वह पढ़ता है या वह लड़का है, कहीं कहीं पे तो ये वह या यह है, जो यह यह बोल रहे हैं और वह लिख रहे हैं। यह और वह कभी कभी तो कर्ता भी बनते हैं और कभी कभी केवल परिचय करवाते हैं कि यह लड़का है, तो यहाँ पे तो संज्ञा के साथ में ये सर्वनाम क्या बन गया, विशेषण बन गया। और कह दिया वह पढ़ता है, तो ये ही वह शब्द कर्ता भी बन जाता है। और दोनों ही स्थिति में हमें प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग करना है। तो तत्शब्द क्या बनता है, बोले बस इतना करना है कि यहाँ हमने क्या कहा कि जाते जाते तक ए हमसे दूर हो गया, मतलब ए हो गया गायब, तो वो ही तत् के बिल्कुल समान रूप बन जाएंगे। परिवर्तन केवल इतना होगा, यहाँ पे है शह और ये रह जाएगा सह। यहाँ है क्या बना हुआ है एतौ, तो यहाँ बन जाएगा सह और ये बन जाएगा एषः एतौ होता है, हमने एषः एषौ लिख दिया, एषः एतौ होता है। तो जैसे कि दूर जाते जाते हमने क्या बताया है कि ए दूर हो जाता है तो ए गायब हो जाएगा, ये हो जाएगा तौ। यहाँ पे भी फिर से ए दूर हो गया हमसे तो बन गया ते, यानी सह तौ ते। अर्थ निकलता है वह वे दोनों और वे सब। अब इतना समझ में आ गया किस वह के लिए, वह किसके साथ में आएगा, बोले एक वचन के लिए। ठीक है, वह का अर्थ क्या होता है, सह वह तौ और ते। ठीक है, वह वे दोनों वे सब, एषः एतौ एते ये दोनों ये सब, और बालकः बालकौ बालकः। अब आपको समझ में आ रहा है कि जैसा संज्ञा होगा वैसा सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इतना चार्ट अपने पास रख लेते हैं। अब इसके साथ में हम है का और इसके साथ में जो हमारी सहायक क्रियाएं कभी लगती है यह बालक है, ये दो बालक हैं, ये सब बालक हैं। है और हैं जुड़ते हैं ना, तो वो कहाँ से आते हैं, वो आते हैं हमारी धातु से। कौन सी धातु होती है, वो धातु होती है अस धातु। ये तो हमारे भाई ये संज्ञा और सर्वनाम हो गए। अब क्रियाओं पे चलते हैं, तो हमारी जो धातु होती है दो हैं और बहुत सब हैं, इनको दर्शाने के लिए एक धातु होती है अस। अस का अर्थ होता है होना। अब देखो ये वैसे हमने बेसिक चीजें आपको कैसे समझा दी थी, जैसे इज आर एम होता है ना, इज आर एम हूँ बताता है, भाई ये इंग्लिश में हम पढ़ते हैं इज और आर का प्रयोग, लेकिन संस्कृत में इज एक को कहते हैं अस्ति। अस्ति का अर्थ क्या होता है स्तौ, अस्ति स्तौ और संति। अर्थ क्या निकलता है, अस्ति का अर्थ होता है, स्तौ का अर्थ होता है दो हैं, और संति का अर्थ होता है कि बहुत सारे हैं। ठीक है, बहुवचन वाले हैं। लेकिन ये भी अब आपको पता होना चाहिए, जबकि अपन ये तो चीजें पढ़ चुके थे कि अस्ति स्तौ संति, स्तौ और संति किसके लिए प्रयोग होता है, हमारे है दो हैं और है का प्रयोग करने के लिए। लेकिन ये आते का से हैं, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। यहीं से जहाँ जब आपको केवल ऐसे ही समझा दिया जाए, रटा दिया जाए तो कितना याद रहेगा, लेकिन अब आपको जब उसका ये पता होगा कि ये हमें मिला कहाँ से, तो आप हमेशा के लिए याद रख पाएंगे उसको। जैसे अस धातु होती है, धातु किसको कहते हैं, किसी भी क्रिया यानी जो काम है उसको दर्शाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो क्रिया यानी धातु होती है। अस का अर्थ क्या होता है, होना। जब इसको होना, जब ये क्या किस में आता है, हमारी लट लकार, लट यानी वर्तमान काल। ये कहाँ से आए, अस्ति स्तः संति, वो बता रहे हैं वर्तमान काल में। वर्तमान यानी जो प्रेजेंट की बात हो रही है, उस काल को दर्शाने के लिए हर धातु में जोड़ने के लिए अपने पास कुछ प्रत्यय होते हैं। कैसे होते हैं प्रत्यय, जैसे कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। काम करने वाली या संज्ञाएं है ना, तीन प्रकार की संज्ञा सर्वनाम को तीन भागों में विभाजित किया गया। मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब प्रथम। इस पाठ में उत्तम और मध्यम का कोई काम नहीं है, यहाँ पे सिर्फ किसकी बात हो रही है, प्रथम पुरुष की। प्रथम पुरुष यानी काम करने वाला मैं भी, मैं अगर है तो उत्तम पुरुष कहलाएगा। तुम हो, तुम शब्द लिखा है तो मध्यम पुरुष, और बाकी जो भी होंगे वह, यह, लड़का, लड़की, हवा, पानी, बादल, जो भी है वो सब प्रथम पुरुष के करता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने क्रियाओं को देखा होगा ना कि इस प्रकार से बनती हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष की जो लाइन होती है वो किन के लिए आती है, बोले प्रथम पुरुष के लिए।
किसके लिए? बोले बाकी की जितने संज्ञा सर्वनाम, मैं और तुमको छोड़ दो तो बाकी जितने भी सर्वनाम बचते हैं उन सब के लिए इन क्रियाओं का प्रयोग होते हैं। ये जनरल कैटेगरी वाली क्रियाएं हैं। तो इनमें लगाया जाता है ती तह, सॉरी स्तः होता है, हम क्या कर रहे थे, स्तः, अस्ति स्तः संति, ती तह और अंति, वो औ की मात्रा लगाते लगाते उसमें भी हमने लगा दिया, ती तह अंति लगाया जाता है लट लकार में। लट लकार की क्रिया यानी वर्तमान में किसी क्रिया को दर्शाना है और काम करने वाला अगर प्रथम पुरुष का करता है तो उसकी क्रिया में हम ती तह अंति लगा देंगे। तो अस धातु में ती तह अंति लगा दिया जाता है तो ये हो जाता है अस्ति, क्योंकि स आधा होता है तो हो जाता है अस्ति। फिर यहाँ पे अ गायब हो जाता है तो बन जाता है स्तः, क्योंकि स है आधा, अस धातु का सा है आधा और उसमें तह जुड़ गया तो बन जाता है स्तः, और फिर इसके बाद फिर आ का लोप हो जाता है तो ये सा में मिलके बन जाता है संति। ठीक है ना, इस प्रकार से यहाँ से ये आए हैं। इसके बाद आपको मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष की जब बात आएगी तब वो भी आपको समझाए जाएंगे। ठीक है, तो है, दो हैं और बहुत सारे हैं का अर्थ कहाँ से निकलता है? अस्ति स्तः संति, यानी यह लड़का है तो वाक्य कैसे बनता है? एषः बालकः अस्ति, वह लड़का है, सह बालकः अस्ति। दो लड़के हैं, कौन से? बोले ये दो लड़के हैं, तो ये दो किससे बनेंगे? एतौ बालकौ स्तः, बोले ये सब बालक, वे लड़के हैं, वे लड़के हैं तो कहेंगे तौ बालकौ स्तः, वे सब लड़के हैं तो क्या बन जाएगा? बोले वे लड़के हैं तो ते बालकाः सन्ति, और बोले ये लड़के हैं तो कहेंगे एते बालकाः सन्ति। ठीक है ना, इस प्रकार से ये क्रियाएं प्रयोग की जाती हैं। तो अब आप लोगों ने हल करके क्या किया बताइए? यहाँ लिखा था एतौ स्तः, पहचानिए, यहाँ पे आपको किसको पहचानना है? कर्तरी-पद को, कर्तरी प्रथमा, समझ रहे हैं? प्रथमा विभक्ति में क्या रूप बनते हैं हमारे, बताइए? रामः, रामौ, रामाः। सर्वनाम क्या बनता है? एषः, पुल्लिंग के लिए एषः, एतौ, एते। वह का रूप क्या बनता है? सह, तौ और ते, और उनके लिए जो सहायक क्रियाएं क्या लगाई जाती हैं? अस्ति, स्तः और संति। अब जरा भरिए, आपने क्या भरा? यहाँ पे क्या लगा था? एतौ, एतौ यानी हमारा सर्वनाम पद, यानी यह दोनों, ये दोनों। ठीक है, अब बाद में क्रिया कौन सी लगी थी? स्तः, तो यानी कर्ता कौन सा आना चाहिए था हमारा? द्विवचन वाला। कौन सा लगाया आपने, बताइए? बलिवर्धः, बलिवर्धौ या बलिवर्धाः, बताइए कौन सा आएगा? रामः, रामौ, रामः, कौन सा आएगा? द्विवचन वाला। द्विवचन में किस प्रकार बनेंगे? बोले एक वचन में विसर्ग, द्विवचन में औ की मात्रा, बहुवचन में बड़े आ की मात्रा और विसर्ग। तो हमारा उत्तर क्या बनेगा? बलिवर्धौ। समझ गए? ऐसे अब उत्तर हमें छांटना है, तो आप जरा मिलाते जाइएगा, अगर गलती की हो तो उसको सही कीजिएगा। दूसरा प्रश्न बना है नृत्यति। अब यहाँ पे क्रिया आ गई, इसी के साथ में अभी हम आपको बता दें, एक वचन जब कर रहा था, अभी हमने क्या कहा था कि प्रथम पुरुष और एक वचन के लिए ही, प्रथम पुरुष के लिए यानी काम करने वाला, ना अगर मैं लिखा नहीं हुआ हो और ना तुम लिखा हुआ हो तो बाकी की जितने भी काम करने वाले कर्ता होते हैं वो सभी हमारे प्रथम पुरुष में आते हैं। इस पाठ में आपको प्रथम पुरुष का ही परिचय करवाया गया है, तो प्रथम पुरुष की क्रियाओं के बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो अभी हमने क्या कहा था कि हर एक क्रिया में आप देखेंगे कि वर्तमान काल की अगर बात हो रही है कि लड़का पढ़ रहा है, मोर नाच रहे हैं, बादल गरज रहे हैं, जो किसान है खेत जोत रहा है, भाई कोई भी काम अभी हो रहा है तो उसको दर्शाने के लिए क्रिया, उस मूल क्रिया में ति, तह और अंति आप लगा देंगे। जैसे पढ़ने का काम हो रहा है तो पठ धातु बन जाएगी पठति, पठतः और पठन्ति। अब कर्तृपद आपको छांटना है, तो जैसे राम पढ़ रहा है तो कहेंगे, एक काम करने वाला राम कौन है? एक वचन है, तो क्या बन जाएगा प्रथम पुरुष के लिए? रामः पठति, रामौ पठतः, रामाः पठन्ति। यानी राम पढ़ता है, दो राम पढ़ते हैं और बहुत सारे राम पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए लिखा है नृत्यति। अब क्रिया पहचानिए कि ति किसके लिए आता है? बोले एक वचन के लिए आता है।
एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, क्योंकि हमारे कर्ता भी 3 वचनों में बटे हुए हैं। संस्कृत में शब्दों को के वचन यानी संख्या के आधार पर किन भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। एक संख्या में तो एक वचन, संख्या में 2 है तो द्विवचन, और संख्या में बहुत सारे हैं तो बहुवचन में। तो ती हमसे कहेगा कि जो कर्ता है वो प्रथम पुरुष एक वचन का होना चाहिए, क्योंकि ये जो ती है एक वचन के लिए आता है। तो यहाँ लिखा है नृत्यति, तो बताइए अब हमारा कर्ता कौन बनेगा? मयूरः, मयूरौ या मयूराः, बताइए कौन सा बनेगा? तो यहाँ पे जब ती एक वचन है तो जैसे एक वचन में रूप बनता है रामः, तो यहाँ पर भी मयूर बन जाएगा हमारा मयूरः। समझ गए? चलिए आगे देखिए, कर्षन्ति। अब देखिए, नहीं, कर्ष यानी क्या होगा बताइए? कर्षन्ति का अर्थ क्या होगा? कर्षण करता है यानी जोतता है। ठीक है, अब क्रिया पहचानी, क्रिया है कर्ता ढूंढना है। तो देखिए अंत में क्या लगा है? कर्ष धातु में ती, तह या अंति, बताइए क्या लगा हुआ है? अंति। अंति किसके साथ में आता है बताइए? अंति किसके साथ में? बहुवचन के कर्ता के साथ में। अब कर्ष जो धातु है वो क्या करे हैं? शौचिका यानी सिलाई करने वाला, वृद्धा यानी बूढ़ा, और कृषकाः कहेंगे तीनों में ही बहुवचन लगा हुआ है। तो भाई कर्ष धातु यानी जोड़ने की बात, जोतने की बात आ रही है। तो कौन कर्षण करता है? भूमि का कर्षण, खेत को कौन जोतता है? किसान। किसान को क्या कहते हैं? कृषक। कृषक का बहुवचन क्या बनेगा? कृषकाः। तो ये हमारे सामने सही उत्तर बन जाएगा। ये हम इसलिए सिखा रहे हैं क्योंकि केवल आपकी पुस्तक में दिए जो 4 उदाहरण हैं केवल आप उनको ना सीखें, आपके सामने कोई भी कर्ता आ जाए उसके साथ में आप क्रिया लगा पाए। सह अस्ति, अब सह अस्ति सब एक वचन वाली बात आ रही है, तो जो वृद्ध आएगा वो कौन सा आएगा बताइए? एक वचन वाला। वृद्ध, वृद्धौ या वृद्धा कौन आएंगे? बोले वृद्ध, जिसमें केवल विसर्ग होगा, वो हमारे सही उत्तर बन जाएगा। आगे देखते हैं, लिखा है बुक्तः। अब भोगता है, अब कौन भोगता है? अब दुबोबी का क्या कह रहा है? तह लिखा है यानी भोगते हैं, 2 भोंकते हैं। कौन? स्यूतौ, शुनकौ या शौचिकौ। अब भोंकने के लिए क्या आ जाएगा? स्यूत किसको कहते हैं? कपड़े से बने हुए थैले को। शुनक किसको कहते हैं? कुत्ते को कहते हैं। शौचिक किसको कहते हैं? सिलाई वाले को कहते हैं, है ना, दर्जी को कहते हैं। तो बताइए यहाँ पे कौन सा कर्ता बनेगा इसमें? स्यूतौ, शुनकौ या शौचिकौ। तो हमारा कहेंगे औ की मात्रा वाला तो आना ही है, जैसे रामौ लिखा हुआ है, औ की मात्रा तो आनी है, लेकिन उसमें भी भूले भोंकने का काम कौन करेगा? थैला, 2 थैले नहीं करेंगे, 2 दर्जी नहीं करेंगे, 2 कुत्ते करेंगे। तो शुनकौ इसमें हमारा सही उत्तर बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब हम इनको क्यों नहीं हटा रहे हैं? क्योंकि इनसे जुड़े ही ये ही आपको सारे उत्तर हल करवाने वाले हैं। प्रश्नों का हल ये ही उत्तर हैं, यहाँ पे उत्तर लिखे हुए एक तरह से। एतौ, अब प्रश्न पढ़ते हैं। उचित क्रियापदेन यानी उचित क्रियापद के द्वारा, देखिए पदेन शब्द लिखा है, पद शब्द में तृतीया विभक्ति लगी हुई है, तो के द्वारा का अर्थ निकल रहा है या से का अर्थ निकल रहा है। उचित क्रियापद से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो एतौ स्तौ यानी एतौ स्यूतौ, एतौ स्यूतौ, ये दोनों थैले। अब यहाँ पे बताइए क्रिया क्या आएगी? अस्ति, स्तः, सन्ति में से क्या आएगा? बोले द्विवचन वाला, क्योंकि ये दोनों ही, एतौ शब्द भी द्विवचन है, स्यूतौ शब्द भी द्विवचन है, तो क्रिया भी हमारी स्तः द्विवचन वाली आएगी। तो ये हो जाएगा हमारा सही उत्तर। आगे देखिए, वृद्धाः, वृद्धाः, रामः, रामौ, रामाः, बहुवचन का कर्ता आ गया तो क्रिया कौन सी आएगी? ती, तह, अंति वाली। तो रामाः क्या हो जाएगा? वृद्धाः हसन्ति, हमारे सही उत्तर बनेगा। ठीक है ना। आगे देखिए, शुनकः, शुनकः केवल विसर्ग लगा है, एक वचन की बात हो रही है, तो क्रिया हमारी एक वचन वाली ती वाली ही आएगी। तो क्या हो जाएगा? शुनकः बुक्कति। ठीक है, 2 होते शुनकौ तो बुक्कतः शुनकाः बुक्कन्ति, इस प्रकार से आता। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा शुनकाः, शुनकः बुक्कति। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा गलत कर लीजिए, ये हमारा सही उत्तर बनेगा। ठीक है ना, वो थोड़ा सा रूप गलत लिखा हुआ है, अगर छोटी की मात्रा आएगी तो विसर्ग नहीं आता है क्रिया में। ठीक है ना, तो बुक्कति इसका सही रूप बनेगा। चलिए आगे देखते हैं, लिखा हुआ है शौचिकः, शौचिकः यानी दर्जी क्या करता है? सीव्यति, सीव्यतः या सीव्यन्ति। क्या उत्तर बनेगा? एक वचन है तो क्रिया कौन सी आएगी? ती वाली। तो उत्तर हमारा क्या बन जाएगा? सीव्यति।
आगे देखिए गजाह, गजाह बहुवचन के आ गए, बड़े आ की मात्रा विसर्ग लग गई, अकारांत शब्दों में बड़े आ की मात्रा का भी आगमन हो गया और विसर्ग भी आ गया, तो ये बहुवचन में बन गए। बहुवचन में क्रिया कौन सी आएगी? अंति वाली, तो क्या हो जाएगा? गजाह चलंती, यानी हाथी चलते हैं। आगे देखिए, अब देखते हैं हम यहाँ पर भी, अब थोड़ा सा, अब हम इनको हटा देते हैं, अब थोड़ा सा तो याद हो गया, अब हम बताते जाएं तो अब समझ में आएगा। जैसे लिखा है उचित सर्वनाम पदम चित्वा, ची का अर्थ होता है चुनना, धातु होती है ची, और त्वा जहां लगा हुआ दिखे समझना, इसमें कर और करके का अर्थ हमें जोड़ना है। उचित सर्वनाम पदम चित्वा, उचित सर्वनाम पदों को, सर्वनाम पदम, देखिए म हलंत आया है, जैसे रामम द्वितीय विभक्ति में बनता है, इसीलिए पद शब्द बन गया, पदम तो को का अर्थ जुड़ गया। उचित सर्वनाम पद को चित्वा चुन करके रिक्त स्थानानि, रिक्त स्थानों को पूर्ण कीजिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है वृक्षाः, गजौ, सिंह, छात्रौ, गायकः, इन सब के लिए आपको यहाँ पे खाली स्थान दिए गए थे। देखिए आपने सही भरे कि नहीं भरे। वृक्षाः, वृक्ष जो लिखे हुए हैं, अब जैसे किनका और कौन से सर्वनाम का प्रयोग करना था आपको? सह, तौ, ते में से करना था। यानी कि अगर हमारा कोई भी संज्ञा शब्द एक वचन है तो उसके लिए आप सह का प्रयोग करेंगे, द्विवचन है तो तौ का प्रयोग करेंगे, बहुवचन है तो ते का करेंगे। तो वृक्षा हमारा बहुवचन था तो इसीलिए हम लगाएंगे ते फलंती। गजौ द्विवचन है तो तौ लगाएंगे, सिंह एक वचन है तो सह लगाएंगे, छात्रौ द्विवचन है तो तौ लगाएंगे, गायकाः बहुवचन है तो ते लगाएंगे। ठीक है ना, इस प्रकार से सर्वनाम आप लगाएंगे। अब आगे देखिए, इनके हमने आपको नाम लिखने के दिए थे, आपने लिखे या नहीं? चित्रम दृष्टवा, यानी दृश्य धातु में फिर से त्वा लग गया, इक्त्वा प्रत्यय, कर और कर के का अर्थ निकाल रहा है। चित्र को, चित्र भी देखिए म हलंत लगा है, चित्रम तो क्या आ रहा है? चित्र को, दृष्टवा देख करके, संस्कृत पदम लिखा, संस्कृत पद को लिखिए, चित्र को देखकर संस्कृत पद को लिखिए। तो देखिए मेंढक बना हुआ है, मेंढक को क्या कहते हैं? मंडूक, और सिर्फ उसका नाम बताना है तो प्रथमा विभक्ति का एक वचन का हम रूप प्रयोग करेंगे, जैसे बालक बन जाता है बालकः, केवल नाम बताने के लिए, तो मंडूक बनेगा मंडूकः। कबूतर क्या कहते हैं? कपोतः। दर्जी को क्या कहते हैं? शौचिकः। पलंग को क्या कहते हैं? पर्यंकः। किसानी करने वाले को क्या कहते हैं? किसान को क्या कहते हैं? हम कहते हैं कृषकः। और हमारे टेलीफोन को क्या कहा जाता है? दूरभाषः, यानी दूर के किसी व्यक्ति से भाष यानी बात की जाए तो हो जाता है दूरभाषः। देखिएगा, मिलाइएगा आपने कितने सही किए नहीं किए हैं। यहाँ पे आ गया वर्ण संयोजन, वर्ण को मिलाना सिखाना है हमने आपको। जब आपकी व्याकरण पढ़ाई थी तब वर्ण संयोजन विच्छेदन पढ़ाया था। अभी भी हमने आपको बताया था शुरुआत में, जब हमने इस पाठ को शुरुआत किया तब आपको जो समझाया आधा घंटे, वो क्या समझाया? ये तो बताया था कि कभी भी आपको किसी आधे व्यंजन के बाद, जैसे ये हमारा म लिखा है, इस आधे व्यंजन के बाद आपको कोई स्वर लिखा दिखाई दे, समझ जाना उस व्यंजन में उसकी मात्रा आपको जोड़नी है। यानी उस आधे व्यंजन में जब आप उस स्वर को जोड़ेंगे तो आप ऐसे नहीं लिखेंगे उसको मी लिख दे, इस प्रकार नहीं लिखेंगे। ये जो स्वर हैं पीछे जुड़ते तो हैं लेकिन स्वाभिमानी होते हैं, वो अपना रूप नहीं पूरा देते हैं, वो अपनी मात्रा को भेज देते हैं, अपने स्थान पे अपनी मात्रा भेज देते हैं। तो किसी आधे व्यंजन के बाद जब आपको स्वर दिखाई दे, समझ लेना हमें उस स्वर में वो मात्रा को बनाना है, उस मात्रा को जोड़ना है, तो फिर माँ हो जाएगा पूरा और उसमें ई की मात्रा जुड़ जाएगी। समझ गए? इस प्रकार से देखना है। और कभी अगर आपके सामने दो आधे आधे केवल व्यंजन ही आ गए तो, जैसे यहाँ लिख दिया त, र और अ, तो त और र को मिला के संयुक्त वर्ण होते हैं हमारे, संयुक्त व्यंजन होते हैं हमारी। हिंदी की वर्णमाला में पढ़ा है, संस्कृत में पढ़ेंगे तो आपको अंत में देखते हैं त्र, श, त्र और ज्ञ, ये क्या होते हैं? ये दो व्यंजनों से मिलकर, दो व्यंजनों को आपस में जोड़ करके ये व्यंजन हमारे बनते हैं। मूल व्यंजन नहीं होते हैं, इनमें दो दो व्यंजन साथ में जुड़ते हैं। जो ऊपर वाले हमने इतने सारे व्यंजन पढ़े, उन्हीं में से दो दो व्यंजन आपस में मिल जाते हैं और ये इसका रूप बना देते हैं। और एक ऐसे ही बनता है हमारा श, है ना। तो कैसे? ये क और आधे का और शा को जोड़ दिया जाए,
षटकोण वाले षा को, तो ये हमारा क्षत्रिय का छ बन जाता है। त और र यानी आपस में दो सामने व्यंजन हो तो समझ जाना उन दोनों व्यंजनों को आधा आधा करके जोड़ना है और पीछे वाला स्वर की मात्रा उसमें लगा देनी है। ज्ञ किससे बनता है? ज और यहाँ से, क्योंकि आप देखेंगे संस्कृत में ज्ञ को ज्ञ पढ़ा जाता था, है ना, क्योंकि वो किन वर्णों से मिल रहा था? ज और यहाँ से, तो उसको ज्ञ पढ़ा जाता था। ठीक है ना। तो ये इस तरह से ये वर्ण हम इसलिए बता रहे हैं कि अगर आपको दो व्यंजन आपस में दिखाई दे तो देख समझ लेना कि इन दोनों को आपस में जोड़ना है। तो उसी ता में हम रा को जोड़ देते हैं, सो ऐसे त्र बन जाता है हमारा। ठीक है ना। तो ये परिवर्तन होता है। तो अब आपको साथ में जोड़ना है। कैसे? जैसे व में आ जोड़ा तो क्या बन गया हमारा? व। फिर आधा सा है तो सा, क्योंकि इसके पीछे कोई स्वर नहीं है तो हम सा को आधा सा ही लिखा रहने देंगे। फिर ता और र, हमें क्या बता रहे हैं कि ता और रा से क्या मिल जाएगा? ता में रा इस प्रकार से जुड़ जाएगा तो त्र बनेगा। लेकिन ये ता और रा तब तक आधे रहेंगे, ये त्रा पूरा कब तक नहीं बनेगा? तब तक आधे ही बने रहेंगे जब तक इनमें आ नहीं मिलेगा। आ मिलेगा तो त्रा पूरा हो जाएगा और फिर म हलंत को हम अलग लिख देंगे, तो हमारा एक शब्द बन जाएगा वस्त्रम। फिर देख लीजिए यहाँ क्या लिखा है? न। न में री यानी इस स्वर की हमें मात्रा जोड़नी है, तो ये हो गया नृ। इन दोनों को मिला के क्या बना हमारा? नृ। ता आधा है तो आधा ही लिखा रहने देंगे, क्योंकि इसके बाद कोई स्वर नहीं है, इसीलिए हम ता को आधा लिख दिया। फिर या के साथ में आ है तो या पूरा हो गया। न फिर से आधा है, फिर से आधा है, इसके पास फिर से कोई स्वर नहीं है तो ना को हमने आधा ही लिखा रहने दिया। लेकिन ता में जरूर छोटी की मात्रा लगा हुआ है तो ता बन जाएगा ती। अब लेकिन आपने देखा होगा छोटी ई की ये दयालुता होती है कि वो किसी भी भाई आधे इस प्रकार से अगर कोई शब्द लिखा हुआ है, छोटी की मात्रा के पहले कोई आधा व्यंजन है तो बड़ी दयालु होती है। वो अपने अंदर उसको अपने छत्र छाया में उसको बिठा लेती है उस आधे व्यंजन को। लेकिन उसका मतलब ये नहीं समझना कि उस ना के लिए ये ई की मात्रा हो गई, नहीं, वो मात्रा ता की ही है। अगर ना की मात्रा होती तो ना आधा नहीं लटका हुआ दिखता, अगर उसके साथ में कोई स्वर होता तो। ठीक है ना। तो हमारा क्या बन जाएगा? नृत्यंती। ठीक है। आगे देखिए, स में आ जुड़ा, सा बन गया। आधा ना जैसा का तैसा था, ता में ई था तो बन गया संति। फिर ऊ हमारा एस लिख दिया जैसा का तैसा, क्योंकि भाई स्वर को तो हमें किसी को जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। स्वर जरूर आगे वाले व्यंजनों को पूरा करता है, लेकिन ये मत समझना कि पीछे वाले व्यंजनों को भी करेगा, नहीं, पीछे वालों को नहीं देखता है, आगे वालों को देखता है। ठीक है ना। तो ऊ हो गया। फिर च आधा तो लिख दिया च आधा, लेकिन इस च में ऐ मिला हुआ है तो हम च में क्या लगाएंगे? ऐ की मात्रा लगाएंगे। ऐ की कौन सी होती है? दो मात्राएं। आप कहोगे एक ही एक मात्रा, ऐ की दो मात्रा कैसे? तो जब अकेला ये सिंपल था तभी इसकी एक मात्रा थी, तो यहाँ पर भी तो ये एक सिंपल है, तब तो एक मात्रा रहेगी ना, और एक और आ गई तो दो हो गई, इसलिए ऐ की दो मात्राएं होती है ना, एक मात्रा की वृद्धि हो जाती है। तो चैह तो क्या बन गया? उच्चैह बन गया। अब आगे देखिए, ग में अ मिलाइए तो क्या हो गया? ग पूरा हो गया। र आधा है तो अभी हमने ग को ऐसे लिखा और रा को ऐसे लिख दिया। जा को पूरा कर दिया हमने। ठीक है। ता को भी अह से पूरा कर दिया तो हमने ये तह भी लिख दिया, ता लिख दिया और अह मिला दिया, तह बन गया। अब इस रा को ऐसे गर्ज तह लिखें क्या? नहीं, ये रा कभी भी आधा बीच में ऐसे कभी नहीं बैठता है। अगर इसके बाद जो व्यंजन आ रहा है ये आधा रा अगर बीच में है तो ये सीधा आगे वाले व्यंजन के ऊपर जाकर बैठ जाता है और गर्ज तह इस प्रकार रूप बन जाता है। ठीक है। तो ये गर्जतः बन गया। चलिए अब यहाँ पे वर्ण विच्छेदनम करो, यानी वर्ण के विच्छेदन को करो आप। ठीक है। ये आपका ख वाला उत्तर है। उसी वाले में अभी अपन ने संयोजन यानी क्या किया था? अलग अलग वर्ण थे उनको संयोजित करके शब्द बना दिया। अब आपको उन्हीं वर्णों को अलग करना है, तो माँ को तोड़ेंगे, सबसे विच्छेद कर रहा है हर एक को। तो माँ में से क्या निकलेगा? माँ और अ, विच्छेद हो गया। ठीक है। अब उसके बाद जोड़ा, फिर किसका? बोले यू की बारी आई तो या को ऊ से तोड़ दिया, रा की बारी आई तो रा और औ को तोड़ दिया। ठीक है। हमारा टूट गया अक्षर। ठीक है। यहाँ पे भी आप धन का ही जमा का ही निशान लगा लीजिए। कपोतः, का को अलग कीजिए तो का में से आ निकला, पा को अलग कीजिए तो पा में से ओ निकला, ता में से क्या निकला? ता में बड़े आ की मात्रा और विसर्ग निकला।
चंद्रह में से चा में से आ निकला, न आधा था तो आधा ना लिख दिया, दा में दा भी आधा था और रा भी आधा था तो क्या बन गया द्र, तो हो गया द आधा, फिर उसमें रा आधा, फिर उसमें अह मिला तो बन गया चंद्रह। ठीक है, इस प्रकार से टूटा। अब कहा है मृगह, तो माँ में क्या है री की मात्रा तो मृ हो गया, ग में बड़े आ की मात्रा विसर्ग है तो हमने पहले बड़े आ की मात्रा और विसर्ग लगा दिया, हो गया मृगाह। बलिवर्दह कैसे बनेगा, बा को तोड़िया बा और आ में टूटा, ला और बड़ी में टूटा, वा और आ में टूटा। फिर इसके बाद आया र, ये जो ऊपर वाला र है पहले हम रा को लिखेंगे, रा की रेफ लिख देंगे, फिर किस पे लगी थी वो दा पे जाके लग गई थी, दा और आ जो था उस पे ये जो वा के बाद जो आधा रा था वो यहाँ पे आके जुड़ गया, तो ये हो गया हमारा बलिवर्दह। ठीक है ना। अब आगे का प्रश्न क्या था, अधो दत्तानाम, अधः का अर्थ होता है नीचे, दत्ताम दिए हुए को, तालिकाम पूरी, दी हुई तालिका को पूरा कीजिए। तो जैसे कि हमने आपको अभी वही शब्द रूप प्रथमा विभक्ति वाले याद करने थे कि सह के बाद क्या आता है तौ ते, एषः एतौ एते, कह कौ के, ये किम के शब्द रूप होते हैं। कह कौ के का अर्थ क्या होता है, क्या भाई कहें यह क्या है, ये दोनों क्या है, ये सब क्या है, यह कौन है, ये दोनों कौन है, ये सब कौन है, या कौन पढ़ता है, कौन दोनों पढ़ते हैं, कौन सब पढ़ते हैं। तो क्या और कौन का अर्थ हमारा किम का रूप बताता है, और किम के भी हमारे तीनों लिंगों के लिए अलग अलग रूप होते हैं, पुल्लिंग के, स्त्रीलिंग के और नपुंसक लिंग के। लेकिन हमें किम के प्रथमा विभक्ति केवल कौन सी चाहिए, पुल्लिंग वाली, क्योंकि हम पाठ 1 में शब्द परिचय प्रथम जो हमारा भाग पाठ है पहला, उसमें हम पुल्लिंगवाची शब्दों को पढ़ रहे हैं। तो प्रथमा विभक्ति में जैसे ही हमारे ये बालकः बालकौ बालकः बनता है, तो किम के भी शब्द रूप इतने आराम से आप याद कर सकते हो कि बाल हटा दो बच्चा कह, बाल हटा दो बच्चा कौ, बाल हटा दो, बस यहाँ पे जरूर परिवर्तन के हो गया, जैसा कि यहाँ पे हुआ ते, एते और के, बस इतना परिवर्तन हुआ है बस। तो कह कौ के, एषः एतौ एते, सह तौ ते। क्रियाएं कैसे आती हैं, एक वचन के लिए ती, द्विवचन के लिए तह और बहुवचन के लिए अंति। तो इस प्रकार से ये हो जाता है। आगे लिखा है परस्पर मिलनम कृत्वा, परस्पर मिलन को करके वाक्यानि रचित, वाक्यों की रचना कीजिए। अश्वौ के साथ में क्या आएगा हमारा, अश्वौ, कुक्कुरः, शौचिकः, छात्रः और नर्तकः। तो क्या हो जाएगा अश्वौ, अश्वौ धावतः, अश्व क्या करते हैं, दो घोड़े, अश्वौ का अर्थ क्या हुआ, दो घोड़े दौड़ते हैं। कुक्कुरः कुत्ता क्या करता है, भौंकता है। शौचिकः दर्जी सिलता है। छात्रः पठति, नर्तकाः नृत्यन्ति, नर्तक नाचता है। ठीक है, इस तरह से हमने आपको पूरा पढ़ा दिया है। और टेस्ट पेपर का अब आप मिलाइएगा कि आपने क्या क्या कुछ गलतियां की, तो बताइएगा कि हाँ मैम यहाँ पे गलत था, लेकिन अब समझ में आ गया। इसीलिए हमने इस पाठ को का, क्योंकि ये जो अब हमने अभी जो वीडियो बनाया है टेस्ट पेपर सॉल्यूशन का, हमने आपको पढ़ाए हुए हमें 1 साल हो गया था, इसीलिए हमने ये सारी चीज़ें आपको दोबारा से थोड़ी सी रिपीट करवाई कि आपको फिर से वो चीज़ें याद आ जाएं। ठीक है ना। और जो नए पढ़ रहे हैं बच्चे, अब इस साल आए हैं 6th क्लास में, 6वीं क्लास में, तो उन्हें भी कोई परेशानी ना आए, संस्कृत देख के डरे नहीं। इसलिए हम ये टेस्ट पेपर की सीरीज़ आपके लिए लेके आए हैं कि पहले पाठ पढ़िए और फिर इस टेस्ट पेपर को सॉल्व कीजिए। नहीं आए तो वीडियो देख के और भी सारी चीज़ों को क्लियर कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलेंगे दूसरे टेस्ट पेपर के सॉल्यूशन के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।